तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट टाइम पे हम लोगों ने पढ़ लिया था लगभग मोललता तक, और आज मोललता के क्वेश्चंस करने थे। ठीक है, तो आज मोललता क्वेश्चन करने हैं, उन्हीं को हम लोग करेंगे। गुड इवनिंग संतोष कुमार, किरण, सुधांशु, रंजीत कुमार, सभी लोगों को। तो आज मोललता के क्वेश्चंस पे हम लोगों को थोड़ी सी बात करनी थी, तो चलिए मोललता के क्वेश्चंस की ही हम लोग थोड़ी सी आज बात कर लेते हैं। क्या होती है मोललता, कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको। रंजीत कुमार हेलो, अरुण कुमार गुड इवनिंग। ओके, तो जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी लोग, तो फिर बात बने, तो फिर पढ़ाते हैं जल्दी से। गुड इवनिंग रुक्मणी, गुड इवनिंग ज्योति, जितेंद्र। चलिए ठीक है, तो दिव्यांशु शर्मा गुड इवनिंग। हम लोग बात करते हैं किसकी? मोललता की। तो मोललता के लिए हमने आपको सिंपल सा फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? कि जो मोललता होती है, होती क्या है कि किसी भी विलायक के 1 किलोग्राम में, ठीक है, हाँ, कि मोललता क्या होती है कि विलायक के 1 किलोग्राम भार में कितने मोल विलेय के उपस्थित होते हैं बेटा, यही क्या होती है? हमारी मोललता होती है। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे इसी के बारे में बात की थी कि किसी भी विलायक के 1 किलोग्राम भार में कितने मोल विलेय उपस्थित होते हैं, यही क्या होती है? उसकी मोललता होती है। तो सिंपल से इसका फार्मूला भी हमने बताया था बेटा, होगा W × 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W, और ये किस में होगा? ग्राम में हो जाएगा। और इसका जो मात्रक होगा, इसका मात्रक सिंपल सा क्या हो जाएगा? मोल प्रति किलोग्राम। मात्रक क्या होगा? मोल प्रति किलोग्राम होगा। या इसी को हम लोग सिंपल सा एक और बात भी कहते हैं कि बेटा क्या बोलते हैं? मोलल होगा। क्या होगा? मोलल होगा। चलो, तो इसका क्वेश्चन सबसे पहला देखते हैं। क्वेश्चन कहता क्या है कि एक विलेय के 1.57 ग्राम को 2.35 ग्राम जल में मिलाया जाता है। मोल को सिंपल के इतने मोल को जल में मिलाया जाता है। विलयन की मोललता बताइए कि विलयन की मोललता क्या होगी। चलिए, तो बहुत ही सिंपल सा, बलिंद्र कुशवाहा, सभी लोग बिल्कुल ठीक, आ जाइए जल्दी जल्दी सभी लोग। फिर हम लोग बात करते हैं किसकी? मैंने मोललता में संबंध बनाया है। ओके बेटा, अभी देख लेते हैं संबंध, हम बताएंगे तो आप मिला लीजिएगा। राजू, चलिए, कुमकुम कुमारी गुड इवनिंग। तो इसको बहुत ही सिंपल सा फार्मूला बेटा, ml। मोललता क्या होती है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय का भार। अगर विलेय का भार ग्राम में होगा तो यहाँ क्या कर देंगे? 1000 से गुणा। इसी फार्मूले को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। तो सिंपल सा अगर देखोगे तो ml बराबर क्या हो जाएगा? ml बराबर हो जाएगा, n कितना है? n बेटा 1.57 इंटू 1000 अपॉन 2.35 ग्राम, यही हो जाएगा। अब इसको आप क्या करो? डिवाइड कर लो। देखो डिवाइड करने में कितना आंसर आता है। अगर हम लोग इसे कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने पर ये कितना आ जाएगा? ये कैलकुलेट करने पे 1570 डिवाइडेड बाई 2.5, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है ना। इसको 668, मोललता बहुत ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं। मोल प्रति किलोग्राम, हमें केवल कॉन्सेप्ट समझना है। मोललता इतनी आएगी, 668 मोल प्रति किलोग्राम। तो इसको जल्दी से नोट करें, तो फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होगा
हाँ बिल्कुल 235 था बेटा, 85 नहीं था, 235 था, तो 2.35 हो जाएगा। बाकी सही है। गुड आफ्टरनून मनीष, जया चौहान, नॉलेज थर्स्टी, आशीष कुमार, ओके। चलिए तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ था ही नहीं। हमने लिया कि सोडियम बाई कार्बोनेट के विलयन की सांद्रता 42% द्रव्यमान अनुसार है, इस विलयन की मोललता क्या होगी, इस विलयन की मोललता क्या होगी ये बतानी कह रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट के, हेलो भैया बेटा कोई बुक नहीं है, ठीक है, किसी बुक से नहीं पढ़ा रहे, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, तो बुक के लिए आप परेशान मत हो, लेकिन हम ऐसा पढ़ा रहे हैं कि आपको किसी बुक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि आपके पास कोई भी बुक होगी तो आप सारे बुक के सवाल भी हल कर सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें अपने माइंड से हटा लीजिए, आप यहाँ पढ़िए, बिल्कुल जाइए, किसी भी बुक के सवाल लगाइए, आपके सारे क्वेश्चंस आसानी से बनेंगे, ठीक है। तो उसके लिए मत परेशान होइए। चलिए, तो कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन की सांद्रता 42% द्रव्यमान अनुसार है। तो मोललता का फार्मूला क्या कहता है कि विलेय का भार गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार बटे विलायक का भार किस पे होना चाहिए, ग्राम। मतलब है बेटा क्या, 100 ग्राम, यही होता है। फॉर्मूले के लिए हमें विलायक का भार चाहिए, तो विलेय दिया है, विलयन दिया है, विलायक कितना आ जाएगा, विलायक का भार, तो बेटा विलायक का विलयन में से विलेय को घटा दो, कितना आ जाएगा, 58 ग्राम क्या आ जाएगा, आपका विलयन आ जाएगा, ठीक है। 500 डिवाइडेड बाई 58, ओके सही है। हाँ तो बस आंसर आपका आ गया, देखो। अच्छा, NaHCO3 का भार देखो, सोडियम का 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, 16 3 48, टोटल 23 1 24, ये हो जाएगा 84, कितना हो जाएगा, 84 ग्राम हो जाएगा। तो विलायक का भार ये हो गया, मतलब ये स्मॉल w हो गया, ये कैपिटल W हो गया, और आपको m जो दिया है वो 84 दिया है। ml बराबर क्या हो जाएगा बेटा, w कितना, w है 42 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, बेटा फिर आपका m कितना, m आपका है 84, और ये w है आपका 58, ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 5 10, ये 500 डिवाइडेड बाई 58 आएगा। किसी ने अभी आंसर बताया था, बिल्कुल सही था। 250 डिवाइडेड बाई 2 9 हो जाएगा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा बेटा, आंसर मिलेगा 250 डिवाइडेड बाई 29, 8.62, कितना आएगा ये, 8.62 मोल पर किलोग्राम, ये क्या आ जाएगी, मोललता, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन, नोट करो इसको, और फिर हम लोग बेटा जब आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, परेशान ना होइए, मिस्टर एजुकेशन, ठीक है। बेटा 11th क्लास है, सूरज राजू अंशु गुप्ता, आपका बिल्कुल सही था, राजकुमारी देवी, हेलो भैया। चलिए तो इसको रफ करते हैं और चलते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको नोट कर लिया होगा आप सभी ने। कहता है क्वेश्चन हमारा, क्या कहता है, कहता है कि सोडियम क्लोराइड के 29.25 ग्राम का पेंटी नॉर्मल विलयन बनाने के लिए विलयन
का कितना भार आवश्यक होगा। चलिए इसको अलकरिया चौधरी, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। चलिए हाँ चौधरी जी देख लिया हमने, बिल्कुल गुड इवनिंग, आपका स्वागत है क्लास में। चलिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, कौन सा, ये वाला जो ऊपर लिखा हुआ है। क्या कहता है, कहता है कि NaCl के 29.25 ग्राम का पेंटी नॉर्मल विलयन बनाने के लिए कितने, काजल कुमारी गुड इवनिंग, हेलो भैया अलकरिया गुड इवनिंग सभी को। करो इसको क्वेश्चन जल्दी से, ठीक है। विकास प्रजापति गुड इवनिंग भैया आपको भी। कह रहा है कितना विलयन, कितने ग्राम चाहिए, विलयन के कितना भार चाहिए होगा। बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, फंडा इसका एकदम छोटा सा है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर आपको आ जाएगा। तो चलिए देखिए इसमें कहता क्या है, NaCl है, मतलब विलेय का भार दिया है 29.25। पदार्थ हमारा NaCl है, तो NaCl का भार भी है 23, क्लोरीन का 35.5, टोटल करेंगे आ जाएगा 58.5 ग्राम। M आपका आ गया 58.5 ग्राम, ये इतना ग्राम। कहता क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कि विलयन का कितना भार चाहिए। आपसे कह रहा विलयन का कितना भार चाहिए। फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है भैया, ml = W × 1000 अपॉन m × कैपिटल W। देखो ml भी आपको पता है, ml कैसे पता है, कह रहा है पेंटी, पेंटी का मतलब 1/5 रख दो, 1/5, W आपको 29.25 × 1000 अपॉन बेटा कितना 58.25 इंटू ये कितना, यही हम निकाल लें, दो बार सॉरी ये 5 है ना, 80.55 ये 2 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 500 हो जाएगा। W = 2500 ग्राम, कितना आ जाएगा 2500 ग्राम, कितना आ जाएगा 2500 ग्राम। तो ये जो भार आया है बेटा ये विलायक का आया है, किसका आया है, विलायक का आया है। क्वेश्चन आपसे विलयन का भार पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे विलयन का भार पूछ रहा है, 250 नहीं आएगा, ये तो आपका विलायक का भार आया बेटा। क्वेश्चन आपसे विलयन का पूछ रहा है, तो विलयन कैसे निकालोगे, विलयन बराबर क्या करोगे, विलयन का भार कैसे निकलेगा। विलायक कितना है 2500 है, विलेय कितना है 29.5 है, 25 है, दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 25 29.25 ग्राम। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर, ये विलयन का भार इतना होगा। विलयन का भार हमसे पूछा था, ना कि विलायक का। तो विलयन का देखो, विलेय का इतना दिया ही था, विलायक का हमने निकाल लिया। विलायक और विलेय प्लस विलायक दोनों को जोड़ दो, आपका क्या आ जाएगा, विलयन आ जाएगा। ये आ गया आपका विलयन, सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ राजवंश गुप्ता बिल्कुल सही। तो थोड़ी सी बुद्धि का प्रयोग हम लोग ज़्यादा करेंगे क्वेश्चंस को पढ़ते समय। ये क्वेश्चन कितने बजे से, सॉरी क्वेश्चन कितना, हाँ क्वेश्चन क्या कहता है वो सारी चीज़ों को जल्दी से नोट करो, तो फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो मतलब इसके क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे, बेसिक कर रहे हैं, अभी न्यूमेरिकल सेशन लगाएंगे जब, ठीक है। देखो बेटा क्या था, सिंपल सा मोललता का फार्मूला ये है। हमें क्वेश्चन ने दिया है NaCl का इतना ग्राम, मतलब ये जो विलेय है, विलेय का भार आपको स्मॉल w दिया है 29.25 ग्राम। हमारा विलेय कौन है NaCl, तो NaCl सोडियम का कितना भार 23, क्लोरीन का 35.5, दोनों को जोड़ दिया, अणु भार है 58.5। m का मान आ गया कितना 58.5। कह रहा है पेंटी, सॉरी नॉर्मल नहीं, मोललता पढ़ रहे हैं ना, पेंटी मोलल सॉल्यूशन। कह रहा है कि इसका पेंटी मोलल विलयन है, क्या है पेंटी मोलल विलयन। तो मोलल विलयन के लिए मोललता का मान 1/5, पेंटी मोलल का मतलब मोललता का मान 1/5 यहाँ रख दिया, 1/5 W का मान रख दिया, M का मान रख दिया, कैपिटल W। विलायक का भार निकाल लिया, विलायक का भार आया 2500 ग्राम। क्वेश्चन हमसे कहता है बताओ विलयन का भार, तो विलयन कैसे बनता है बेटा, विलेय प्लस विलायक। कैसे बनता है, विलेय प्लस विलायक। तो बोलो बेटा यहाँ पे विलेय कितना 29.25, बोलो बेटा विलायक कितना 2500, दोनों को जोड़ दिया, कितना आया 25 29.25। यही हमारा क्या है आंसर है, ये क्या है आंसर। बताओ
अलकरिया चौधरी, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं बात? सूरज एपी, बिल्कुल सही है आपका, सही है सही है सही है। नारायण एजुकेशन, गुड इवनिंग भैया। तो बात इतनी समझ में आ गई। गुड इवनिंग सभी लोगों को, आ जाइए जल्दी जल्दी, तो फिर हम लोग चलो फिर अब हम लोग देखेंगे मोलरता और मोललता में क्या संबंध होता है। ठीक है, मोलरता और मोललता में क्या संबंध होता है उसको हमें देखना है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं उस चीज़ को। तो हेडिंग लगाएंगे, मोलरता एवं मोललता में संबंध। ठीक है, मोललता एवं मोलरता में संबंध क्या होता है? तो सिंपल सा, मोलरता एवं मोललता में क्या संबंध होता है? तो देखो, मोललता के लिए क्या चाहिए बेटा? मोललता के लिए हमें चाहिए होता है विलयन का भार, सॉरी मोललता के लिए विलायक का भार चाहिए, और मोललता के लिए विलयन का आयतन। मोलरता में आयतन यूज होता है जबकि मोललता में भार यूज होता है। तो जब हम मोलरता और मोललता का रिलेशन निकालेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से आएगा कि D अपॉन मोलरता, D क्या है? विलयन का घनत्व। तो घनत्व बटे मोलरता बराबर 1 बटे मोललता प्लस स्मॉल m, मतलब विलेय का अणुभार बटे 1000। यही आपका क्या होता है? मोलरता और मोललता में संबंध है। इसको जल्दी से नोट करें, तो फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए सभी लोग, जल्दी से इसको नोट करें, फिर इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तुरंत नोट करेंगे इसको। जल्दी से हो गया? चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी? इसके क्वेश्चन की। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा होगा। मोलरता और मोललता को चेंज करने का कह रहा है कि 2 मोलर NaCl विलयन की मोललता 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2 मोलर NaCl विलयन की मोललता क्या होगी यदि विलयन का घनत्व है 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या आप सेंटीमीटर क्यूब को क्या कह सकते हैं? मिलीलीटर भी कह सकते हैं। ये तो क्या कोई सॉल्व करेंगे आप लोग? जल्दी से बताएं, रिप्लाई करें। बहुत सिंपल सा है, ये रिलेशन लिखा हुआ है, रख दीजिए रिलेशन में साधारणता। तो अगर क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो आपको मोलरता की वैल्यू मिलेगी। मोलरता है 2, NaCl का अणुभार मतलब स्मॉल m अभी आपने निकाला था 58.5, आपको D भी दिया है 1.2, सारे वैल्यू फार्मूले में रखनी है बस। तो D देखो कितना है? 1.2 बटे मोलरता कितनी है? मोलरता है 2 बराबर भैया 1/ml, ml आपको निकालना है, प्लस m कितना है बेटा? m है 58.5/1000। देखोगे यहाँ से कटेगा, ये 0.6 बचेगा और 0.6 बचेगा, और ये इसको कटेंगे तो बचेगा 0.6 इजिक्वल टू 1/ml प्लस, अगर 1000 से इसको भी काटोगे तो ये बचेगा 0.0585। तो इस
इसको इधर ले आओ, माइनस में आ जाएगा तो 1/ml बराबर बेटा हो जाएगा 0.6 माइनस, ये इधर माइनस में आ जाएगा 0.0585। अगर आप 0.6 में से 0.0585 माइनस करोगे, इतने में से 0.6 में से 0.6 माइनस 0.0585 माइनस करोगे तो आएगा 0.5415। तो अगर आप देखेंगे तो 1/ml बराबर कितना आ रहा 0.5415। तो ml बराबर क्या हो जाएगा, ml इधर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 1/0.5415 आएगा। और जब आप इसको डिवाइड करोगे बेटा तो इसको डिवाइड करने पे क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 0.5415, दिस विल बी 1.84। व्हाट विल बी द आंसर, 1.84 मोल पर किलोग्राम। दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर आंसर। ओके बेटा, सिंपल सा आंसर। सारी चीज़ें दी थी, मोलरता दी थी, NaCl अणुभार 58.5, घनत्व दिया है 1.2, ये रिलेशन हमारे पास है ही, इसमें सारी वैल्यू रखी, सॉल्व किया तो मोलैरिटी आ गई 1.84। सिंपल सा आपका आंसर आ गया। देखिए जल्दी से रिप्लाई करें, यस और नो। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई क्या? जल्दी जल्दी रिप्लाई करो सभी लोग, क्या इतनी बात आपके समझ में आई? तो इसको नोट करें, फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक, मतलब मोलरता को मोलरता और मोलरता को मोलरता में चेंज करने के लिए ये फार्मूला आपका एप्लीकेबल है। तो इसको आप नोट करेंगे, नोट करेंगे तो फिर हम लोग चलते हैं किस पे, अगले टॉपिक जो हमारा मोल प्रभाज है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, मोल प्रभाज। चलिए देखते हैं, मोल प्रभाज भी देख लेते हैं। तो इसको रफ करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि किसी भी विलयन के दो भाग होते हैं, किसी भी विलयन के बेटा दो भाग होते हैं। एक तो होता है क्या, विलेय, और एक होता है विलायक। एक क्या होता है, विलेय, और एक होता है विलायक। - 1.84। ओके ओके, अच्छा लाइट बेटा चालू है। राजू अंशु गुप्ता फिर से साइड, अच्छा अभी तक हमने चैट नहीं देखा था। हाँ, डी डेंसिटी होती है, Ma का मान 56.5, ये नहीं बेटा, M का मान 58.5, अलकरिया 1.84 सही था। ठीक है, 56 सर। ओके बेटा, ओके ओके, अभिनव ओके। संध्या यादव 25 को काम नहीं आया। बेटा उसका कोई काम था ही नहीं, टेम्परेचर वो जो दिया था आपका T, जो टेम्परेचर दिया था वो केवल आपको कह रहा था कि जो पूरा प्रोसेस है वो 25 डिग्री सेल्सियस मतलब रूम टेम्परेचर पे हो रहा। ठीक है, ये आपको वो बता रहा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं किसकी, मोल प्रभाज की। मोल प्रभाज बोले तो मोल फ्रैक्शन। तो अगर आप बेटा देखोगे मोल प्रभाज क्या होता है, सिंपल सा अगर हम कहें तो हमें पता है विलयन के दो भाग होते हैं, एक होता है विलेय और एक होता है विलायक ना। विलयन के कितने भाग होते हैं, विलयन जो होता है, विलयन बना होता है किससे, विलेय प्लस विलायक से। तो आप मान लो, क्या मान लो, हमने माना किसी विलयन में जो विलेय के मोल हैं, विलयन में जो विलेय के मोल हैं, हमने मान लिया विलेय के मोल हैं Na। क्या है, Na मान लिया, मोलों को n से दर्शाते हैं। तो हमने माना किसी विलयन में जो विलेय के मोल है वो Na है, और जो हमारा विलायक के मोल है, किसके मोल हैं, विलायक के मोल। तो बेटा विलायक के मोल हैं Nb, क्या मान लिया हमने, Nb मान लिया।
तो बताओ विलियन के मोल कितने हो जाएंगे? तो विलियन के मोल हो जाएंगे बेटा, विलियन के मोल हो जाएंगे, देखो विलियन विलेय प्लस विलायक, तो विलेय कितना Na, विलायक कितना Nb, तो विलियन के मोल हो जाएंगे Na प्लस Nb, यही हो जाएंगे। बोलो इतनी बात पहले समझ में आई? अच्छा आपका संबंध गलत था, ओके। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जिन लोगों को गलत लगा यहाँ पे देखिएगा, मोललता प्लस m अपॉन 1000, ये संबंध था आपका मोललता मोलरता में, ठीक है। तो फिर से समझेंगे, विलयन के दो भाग, एक तो विलेय विलायक, विलेय के मोल हमने मान लिया Na है, विलायक के मान लिया Nb है, तो विलयन के हो जाएंगे। तो मोल प्रभाज सिंपली होता क्या है, मोल प्रभाज का डेफिनेशन बोले तो क्या कहता है कि किसी विलयन के एक भाग के मोल तथा विलयन के कुल मोलों के अनुपात को उस भाग का मोल प्रभाज कहते हैं। और जो मोल प्रभाज होता है बेटा, इसे काई से दर्शाते हैं। किससे? काई से दर्शाते हैं। जो मोल प्रभाज है उसे किससे दर्शाते हैं? काई से दर्शाते हैं। गुड इवनिंग अविनाश माथुरी, गुड इवनिंग। अब देखो क्या कहता है कि विलयन के किसी एक भाग के मोल, मान लो हमने विलेय का मोल ले लिया, विलेय का मोल कितना Na अपॉन कुल मोलों के, कुल मोल कितने हैं Na प्लस Nb, एक भाग का मोल Na, कुल मोल Na प्लस Nb, विलयन के किसी एक भाग के मोल और कुल मोलों के अनुपात को उस भाग का मोल प्रभाज कहते हैं। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये है विलेय का मोल प्रभाज। ये क्या है? विलेय का मोल प्रभाज। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर क्या लिया है, विलेय के मोल, तो इसको लिखेंगे काई ए से। किससे दर्शाएंगे? काई ए से। इसी तरह अगर हमने यहाँ ले लिया Nb, एक भाग के मोल मतलब विलायक के मोल, बटे कुल मोल Na प्लस Nb मतलब विलयन के मोल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इसको क्या बोलेंगे? विलायक का मोल प्रभाज। ये हमारा क्या होगा? विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है। तो फिर से समझेंगे, मोल प्रभाज क्या था कि किसी भी विलयन के एक भाग के मोल और बेटा कुल मोल के अनुपात को उस भाग का मोल प्रभाज कहते हैं। अगर हमें विलेय का मोल प्रभाज लेना है तो विलेय के मोल बटे विलयन के मोल, विलायक का मोल प्रभाज लेंगे तो विलायक के मोल बटे विलयन के मोल। ये हमारी क्या है, मोल प्रभाज की कहानी है। ये हमारी क्या है, मोल प्रभाज की कहानी है। बोलिए इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई तो कुछ और बात करते हैं कि किसी भी विलयन का जो मोल प्रभाज, किसी भी पदार्थ के किसी एक भाग का जो मोल प्रभाज होता है, मोल प्रभाज की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होगी। किसी भी पदार्थ के लिए जो मोल प्रभाज होगा उस मोल प्रभाज की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। किसी भी एक भाग के मोल प्रभाज की जो वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। और विलयन के जितने भी भाग होते हैं सभी भागों के मोल प्रभाज का जो योग होता है वो हमेशा 1 होता है। जैसे विलेय का मोल कितना है, मोल प्रभाज काई ए, विलायक का काई बी, तो इन दोनों का जो सम होगा, जो योग होगा वो कितना होगा, 1 के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो यही आपका क्या कहता है, मोल प्रभाज का फंडा सीधा सीधा क्या है कि किसी भी साइड, ओके बेटा साइड, किसी भी विलयन के एक भाग के मोल कुल मोलों के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। तो विलायक के मोल बटे कुल, विलेय के मोल बटे कुल, किसी भी एक पार्ट का जो मोल होता है, मोल प्रभाज होता है, उसका मान हमेशा 1 से छोटा 0 से बड़ा होगा। और किसी भी विलयन के जितने भी भाग होंगे, जैसे इसमें 2 भाग थे तो इन दोनों भागों के मोल प्रभाजों का जो योग होगा बेटा 1 होगा। ठीक है, मोल प्रभाजों का जो योग होगा वो कितना होगा, 1 होता है। तो इतनी बात समझ गए हो तो नोट करो इसको। फिर इसके हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसके किसकी बात करेंगे, इसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करें आप लोग। तो जो क्वेश्चंस की बात होगी फिर हम लोग क्वेश्चंस की बात करते हैं।
चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन कहता क्या है, एथिल अल्कोहल के जलीय विलयन की सांद्रता 46% द्रव्यमान अनुसार है। विलयन के प्रत्येक भाग का मोल प्रभाज बताइए। विलयन के प्रत्येक भाग का मोल प्रभाज बताइए। ठीक है, तो जल्दी से इसको बताएंगे। हाँ, तो दोनों का योग विलयन प्रभाज के योग होगा। हाँ तो बेटा, विलयन प्रभाज का जो होता है वो हमेशा एक ही तो होगा। जैसे अगर देखो कैसे, इसको अगर हम समझें कि Na/Na + Nb ये विलय का है, विलायक का कितना है, Nb/Na + Nb ये विलायक का है। देखो दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा, Na + Nb, ऊपर वाले दोनों जुड़ जाएंगे, Na + Nb, ऊपर नीचे दोनों सेम है, देखो कैंसिल हो गया, कितना आएगा 1। तो इन दोनों का जो योग होगा, योग कितने के बराबर होगा, एक ही के बराबर तो आ रहा। और वो जो एक होता है विलयन का मोल प्रभाज, विलयन में तो संपूर्ण मोल बुरे होते हैं, तो विलयन का मोल प्रभाज तो हमेशा एक ही होगा ना बेटा। मोल प्रभाज की डिफिनेशन क्या है, किसी एक भाग के मोल बटे कुल मोल। तो अगर विलयन का निकालोगे तो विलयन के कुल मोल बटे कुल मोल टोटल कितना आएगा, 1 ही तो आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। 27/50, 23/73 बहुत गलत, 23/50 भैया मोल प्रभाज हमने पूछा है, मोल प्रभाज पूछा है। तुम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सिंपल सी बात। मोल प्रभाज कभी भी पूछे, सबसे पहले मोल की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, मोल की। और मोल के लिए बेटा चाहिए होता है ग्राम भार बटे अणु भार। विलय का भी ग्राम भार चाहिए, विलयन का भी विलय का ग्राम भार चाहिए, विलय का अणु भार चाहिए। विलायक का निकालना है तो विलायक का मोल निकालने के लिए उसके ग्राम भार चाहिए बटे उसके अणु भार चाहिए। बिना मोलों के हम मोल प्रभाज की गणना कैसे करेंगे। आप लोगों ने डायरेक्ट, बहुत गलत बात है ये। 0.4 किसका आ रहा, 0.4 बेटा अरुण कुमार, 0.4 भी नहीं आएगा, 72/5 भी नहीं आएगा। चलो हम बताते हैं। देखो कह रहा विलयन की सांद्रता 46% द्रव्यमान अनुसार है, मतलब W/W है। 76% W/W दिया है सांद्रता, मतलब क्या हो गया कि विलय का भार, चलो बताओ विलय का भार क्या है बेटा, विलय का भार ऊपर 46 ग्राम। बताओ विलयन कितना हो जाएगा बेटा, विलयन हो जाएगा, विलयन का भार आपका आ जाएगा कितना, 100 ग्राम। मोल प्रभाज के लिए आपको विलायक का भार चाहिए, तो विलायक कैसे निकालोगे बेटा, विलायक निकालोगे कैसे निकालोगे, विलयन में से विलय को घटा दो, विलयन में से विलय को घटा दो, घटा दिया, कितना आया, 100 में से 46 गया, 54 आया। चलो विलय का ग्राम भार मिल गया, विलयन का विलायक का ग्राम भार मिल गया। पहली सीढ़ी कंप्लीट कर ली। दूसरी चीज़ क्या चाहिए मोल निकालने के लिए, अणु भार चाहिए। तो पहले पदार्थ को पहचानो। हमारा जो विलय है, विलय कौन है, एथिल अल्कोहल, कौन, C2H5OH। हमारा विलायक कौन है, तो बेटा विलायक कौन है, विलायक जल है। विलायक कौन है, जल है। तो जल का अणु भार होता है कितना, 18 ग्राम। एथिल अल्कोहल का 12 दूनी 24, 24 5 29, 29 1 30, 30 16 46, कितना आ जाएगा 46। तो विलय कौन है, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल के मोल N से लिखेंगे तो मोल्स ऑफ एथिल अल्कोहल। इसका ग्राम भार बेटा 46, इसका अणु भार बेटा 46, कितना आया 1 आ गया। विलय के मोल आ गए 1, विलय के मोल कितने आ गए 1। दूसरा
विलायक का मोल, विलायक कौन है H2O, तो विलायक का ग्राम भार 54, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार 18, विलायक कौन हमारा जल, कितना आ जाएगा 3, तो विलेय प्लस विलायक आ गया, तो कुल मोल कितने हो जाएंगे भाई, कुल मोल हो जाएंगे कितने 1 + 3 4 आ जाएगा। चलो विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज को काई से लिखते हो, विलेय मतलब C2H5OH, बताओ विलेय का मोल प्रभाज मतलब विलेय के मोल बटे कुल मोल, विलेय का मोल कितना 1 बटे कुल मोल 4 आ जाएगा 0.25, कितना आया 0.25। चलो विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक का मोल प्रभाज का मतलब क्या, विलायक के मोल कितने 3, कुल मोल कितने 4, बताओ बेटा कितना आएगा 0.75। अगर आपको अपने आंसर पे डाउट है तो आप आंसर चेक कर सकते हो, दोनों को जोड़ दो, जैसे ही दोनों को जोड़ोगे देखो अगर 1 आ जाए, कितना आ जाए 1 आ जाए, तो दोनों को जोड़ने पे अगर 1 आया मतलब आपका आंसर सही है, दोनों को जोड़ने पे 1 आ रहा है मतलब आपने सही सॉल्व किया है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, आपको क्या करना है, सभी लोगों का आंसर गलत था कि सिंपल से सबसे पहले तो बेटा मोल निकालने हैं, विलेय के भी मोल और विलायक के भी मोल। मोल कैसे आएंगे, मोल तब आएंगे जब हमें विलेय का भार और उसका अणुभार दोनों पता होगा। तो क्वेश्चन ने हमको बता रखा है कि विलेय हमारा एथिल अल्कोहल है, विलायक हमारा जल है, सांद्रता दे रखी है, मतलब दोनों का मान भी तो दे रखा था। मोल निकाल लिया, मोल निकाल के एक के मोल बटे कुल मोल, दूसरे के मोल बटे कुल मोल, कुल हमारा नोट करो जल्दी से इसको, किसी 1/3 कभी नहीं आता। नोट करिए तो फिर एक और क्वेश्चन, चलिए तो इसको रफ करते हैं और फिर बात करते हैं अगले टॉपिक, अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं इससे संबंधित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे अपने से। कहता क्या है, कहता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट के सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब कुछ और ले लो, जैसे हमने लिया क्या लिया कि H2SO4 के जलीय विलयन की सांद्रता 49% द्रव्यमान मतलब W/W मतलब द्रव्यमान अनुसार है, इसके प्रत्येक भाग का मोल प्रभाज बताइए। चलिए अगर आपने इसको कर लिया मतलब अब आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। अगर आपने इसको बता दिया मतलब बेटा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ बेटा कल रिजल्ट आना तो है, जितने भी यूपी बोर्ड के हैं बेटा सभी लोग 10th से 11th में आए हो, तुम 10th से क्या मतलब है, सभी लोग तो 10th से आए होगे। चलो इसको करो, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से आंसर आना चाहिए। आंसर आ गया समझो हो जाएगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिर इसके बाद थोड़े से टॉपिक 2-4 टॉपिक इस चैप्टर के बचे हैं, कल ये चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा। ठीक है तो जल्दी से इसको कर लो, 2-3 टॉपिक कल के लिए छोड़ते हैं, फिर चैप्टर ख़त्म होगा तो कुल क्वेश्चंस भी कुछ कर लेंगे, न्यूमेरिकल क्लास, फिर सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है तो चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। बताओ जल्दी से, देखो हम तब तक करते हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। विलेय का जो भार है बेटा 49% मतलब विलेय का भार 49 ग्राम, तो विलेय 49 है तो विलायक कितना हो जाएगा भैया, विलेय 49 है, कुल 100 होता है तो 49 तो विलेय हो गया, विलायक कितना हो जाएगा 51 ग्राम। बताओ विलेय कौन है H2SO4, विलेय कौन है H2SO4,
तो H2SO4 का मोल निकाल लो। H2SO4 का ग्राम बार 49 और इसका अणु भार होता है 98, मोल कितना आएगा 1/2 मतलब 0.5। चलो आ गया। दूसरा विलायक कौन है H2O का ग्राम भार 51, अणु भार बेटा अणु भार है 18, डिवाइड करोगे कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा ना। हाँ काजल कुमारी बिल्कुल सही 51। तो 51 डिवाइडेड बाई 18 कर दो। 51 डिवाइडेड बाई 18 मीन्स 2.83। व्हाट 2.83। ये हो गया विलेय का, ये विलेय का, ये विलायक का। तो कुल मोल कितने आ जाएंगे बेटा, कुल मोल आ गया कितना 2.83 प्लस 0.5 बताओ कितना, ये 3.33 टोटल मोल कितने आ गए 3.33। चलो तो विलेय का मोल प्रभाज मतलब काई ऑफ H2SO4 विलेय है ना, तो 0.5 बटे टोटल कितना है 3.33। चलो फिर विलायक का कितना है, विलायक H2O है ना, विलायक का है कितना 2.83, टोटल कितना है 3.33। बस यही आपका आंसर आ गया। दोनों को जोड़ोगे तो दोनों को जोड़ने पर देखोगे बेटा 1 के बराबर आएगा 3.33, ये वैल्यू आएगी 0.15 और 2.83 डिवाइड बाई 3.33 ये वैल्यू आएगी 0.85 और दोनों को अगर बेटा जोड़ोगे तो देखोगे 1 के इक्वल आ रहा है। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सिंपल सी कहानी इतनी सी थी इसकी। हाँ सही है राजू अंशु बिल्कुल सही है 0.5। बेटा आपका गलत है मनीषा कुमारी, आपने कैसे किया हुआ है, आपका आंसर थोड़ा सा गलत आया है। जल का होता है 18। हाँ राजू अंशु बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, यस ओके ओके ओके। तो मोल प्रभाज का टॉपिक भी होता है ख़त्म, और इसके जो अच्छे न्यूमेरिकल्स जो भी बचे हैं उसको न्यूमेरिकल सेशन में कराएंगे। अब इस चैप्टर के 2-3 टॉपिक बचे हैं, जैसे मोलरता समीकरण, नॉर्मलता समीकरण, मिश्रण की मोलरता, मिश्रण की नॉर्मलता। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग कल पढ़ेंगे और फिर कल ही ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय।